नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सप्तऋषियों ने माता पार्वती के जीवन का ये दृढ़ निश्चय, ये प्रतिज्ञा देखा है। अब सप्तऋषियों ने माता पार्वती से कह दिया है, हमें भगवान शिव जी ने ही भेजा था, मैं तो परीक्षा लेने आया था। हे माँ, मुझे माफ करना, मेरा कोई अपराध नहीं। भगवान शिव जी प्रसन्न हैं, आपको मिलेंगे, विवाह भगवान शिव जी के साथ होगा। हम लोग तो जा रहे हैं, आपके पिता बुलाने आएंगे, जाना। राजा हिमांचल मैया पार्वती को बुलाने के लिए जाते हैं। माता पार्वती अपने पिताजी के साथ अपने घर में चले आते हैं, पिता के घर में। देवता लोग भगवान शिव जी के पास गए, चलो माता पार्वती की परीक्षा ले ली, शिव जी को कह दिया जाए। लेकिन जब भगवान शिव जी के पास पहुंचे तो क्या देखा, भगवान शिव जी के सामने राम जी प्रकट होकर जब अपनी बात कहकर चले गए तो शिव जी को इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि उनकी समाधि लगी, ध्यान में फिर से चले गए, समाधि में चले गए। अब शिव जी महाराज समाधि में और देवता लोग बाहर खड़े इंतजार करते हैं, कब भगवान शिव जी जागे और कब मेरा काम बने। देवताओं ने कहा, हम लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते बहुत समय तक, कोई ना कोई व्यवस्था करो, शिव जी को जगा दो। देवताओं ने विचार किया, कौन जगाए कौन जगाए। अंत में समझ में आया, कामदेव को भेज दो और शिव जी को जगा देगा। इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कामदेव से कहा, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले शिव जी भगवान समाधि में हैं, जाकर के जगा दो। तो कामदेव ने इंद्र से मालूम क्या कहा? कामदेव कहता है, मुझे जितना देखना है देख लो। बोले भला क्यों? बोले मैं जाते हुए तो ठीक लग रहा हूँ, जा तो रहा हूँ, लेकिन वहां से लौट करके मुझे, इंद्र ने कहा नहीं जाओगे तो यहीं मारे जाओगे, इससे अच्छा है वहां चले जाओ, शिव जी को जगा दो। कामदेव देवताओं के कार्य के लिए मना कर नहीं सकते, भगवान शिव जी को जगाने के लिए चले जाते हैं। अपनी सेना साथ में ले ली है। कामदेव की सेना बसंत ऋतु आदि सारी व्यवस्था लेकर के और गए हैं। आम के वृक्ष के पल्लव में, पत्तों में छुप करके कामदेव बैठा है। सामने भगवान शिव जी के पुष्प के बाण कामदेव के हाथों में हैं, एक नहीं दो नहीं 5-5 बाण कामदेव ने बहुत तेज तेज से संधान किया, शिव जी के ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिव जी भगवान समाधि में भगवान राम जी का दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन आज कामदेव ने भगवान शिव जी के हृदय में वासना जागृत कर दी। ऐसे मर्म भेदी बाण छोड़ करके शिव जी आंख खोलते हैं, लेकिन कौन सी आंख खोली है? तीसरा नेत्र खोला है। तीसरा नेत्र कौन सा है? 4 पुरुषार्थ हैं धर्म के, अर्थ के, काम और मोक्ष। इसमें से देखो पहले नंबर पर धर्म है। हम और आप हमेशा पहले नेत्र को खोलें, बहुत अच्छा। दूसरा, धर्म के बाद अर्थ का नेत्र हमेशा खुला है, कोई बंद नहीं रखता। तीसरा, काम का नेत्र है, न चाहते हुए भी संसार की वासना में बंधा हुआ मानव, और मोक्ष के लिए खुला नहीं। लेकिन भगवान शिव जी जानते हैं कामदेव आया है, धर्म की मूर्ति है। भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, क्योंकि काम तीसरे नंबर पर है। जैसे ही तीसरा नेत्र भगवान शिव जी खोल करके देखते हैं, कौन? ये तो कामदेव बैठा है। शिव जी को क्रोध आया, भगवान के मिलन में तो बाधा बनता है। कामदेव जल करके राख हुआ, भस्मीभूत हुआ। आम के वृक्ष के नीचे राख का ढेर लग जाता है, कामदेव भस्मीभूत हुआ। देवताओं को ये मतलब नहीं कि कौन जला कौन मरा, देवताओं को ये मतलब है शिव जी जाग गए। आज कामदेव की पत्नी, जिनका नाम रति धर्म ग्रंथों में
भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके रोने लगी। मेरे पति कामदेव का कोई अपराध नहीं, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको जगाना था। यदि संसार में परोपकार करना गलत है तो फिर कामदेव को मार डालो, ठीक है, लेकिन यदि परोपकार कहीं ना कहीं धर्म है तो फिर कामदेव को क्यों ये सजा दी गई? भगवान शिव जी ने कहा फिर जिंदा कर देता हूं, लेकिन थोड़े समय प्रतीक्षा कर लो। रति ने मानो पूछा हो कब मिलेंगे? भगवान शिव जी ने कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरणी महामहिमारा। द्वापर में भगवान का अवतार श्री कृष्ण जी के रूप में होगा। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ही कामदेव तुम्हारे पति होंगे और तब तुम्हें मिलेंगे, तब तक प्रतीक्षा कर लो। आज रति भगवान शिव जी को वंदन करके प्रसन्न होकर चली जाती है। भगवान शिव जी को शांत रूप में देखा, देवता लोग पहुंच गए। देवताओं ने विचार किया देर लगाओगे तो बाबा फिर समाधि में चला जाएगा। देवता लोग शिव जी के सामने पहुंच गए। अच्छा, देवता बड़े चालाक, बोले इकट्ठे मत रहो, बोले फिर, बोले कुछ लोग तो वर पक्ष में रुक जाओ और कुछ लोग कन्या पक्ष में चले जाओ। देवता लोग राजा हिमांचल के यहाँ और कुछ देवता लोग भगवान शिव जी के यहाँ। देवताओं ने भगवान शिव जी से कहा भगवान माता पार्वती की परीक्षा ले ली और माता का तो दृढ़ निश्चय है, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहु कुमारी। इसलिए माता पार्वती ने तो निश्चय कर लिया है। अब हम देवता भी माता जी की ओर से प्रार्थना करते हैं, आप विवाह कर लो। भगवान शिव जी ने कहा चलो विवाह कर लेंगे। तब तक देवताओं ने राजा हिमांचल से कहा देर न लगाओ। बोले क्यों? बोले बीच में कोई अड़ंगा न डाल दे। बोलो वृंदावन। हिमांचल ने पूछा क्या करूं? बोले जल्दी लग्न पत्रिका भेज दो। लग्न पत्रिका लेकर के आज भगवान शिव जी के पास आए और जैसे ही भगवान शिव जी के पास लग्न पत्रिका आई, किसको दे दिया जाए? देवताओं को डर लगता है। बोले दूल्हे के नखरे बहुत होते हैं, एक काम करो कुछ कहने न पाए, सब अपने आप संभाल लो। ब्रह्मा जी बैठ गए, लग्न पत्रिका लेकर के पढ़ने लगे। शिव जी ने पूछा लिखा क्या है? बोले इसमें लिखा है तत्काल बारात तैयार करो और तत्काल। शिव जी ने कहा फिर चलो मुझे क्या करना है? मुझे तो किसी ब्यूटी पार्लर में जाना नहीं, हम तो चल पड़ते हैं। बोलो वृंदावन। लेकिन धर्म ग्रंथों में पावन कथा में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। ब्रह्मा जी ने जब ये बात कही तो शिव जी महाराज तैयार हुए, लेकिन देवता लोग आ गए। शिव जी ने पूछा देवताओं अब क्या मामला है? देवताओं ने कहा हम आपको दूल्हा बनाएंगे। बोले दूल्हा? बोले हाँ। बोले मैं बनाऊं? बोले नहीं। बोले क्या करोगे? बोले दुनिया की सारी चीजें आपके ऊपर थोपेंगे। शिव जी ने कहा नहीं, ऐसा दूल्हा नहीं। देवताओं ने कहा महाराज स्वर्ग लोक से ये फूल लेकर के आए हैं, इसे माला पहन लो। शिव जी ने कहा ये कितने दिन गले में रहेगा? देवताओं ने कहा बहुत दिन रहेगा। शिव जी ने कहा भाई जिसे एक बार पहनूंगा फिर कभी निकालूंगा नहीं।
उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बोले फिर, बोले कोई मुकुट पहन लो। बोले किसका मुकुट है? देवता लोग बोले हम सुंदर सा बना करके लाए हैं। बोले कितने दिन रहेगा? बोले बहुत दिन रहेगा। शिव जी ने कहा नहीं पहनूंगा। बोले क्यों? बोले संसार के लोगों की बड़ी दुर्दशा है। एक जगह पर माताएं घर से निकली, गाते और बजाते गईं और यमुना जी में, गंगा जी में कोई वस्तु डाल दी और लौट करके चल पड़ी। रहीम दास जी ने पूछा, माताएं क्या वस्तु लाई थी आप इसमें डाल कर जा रही? बोले ये शादी का सेहरा है। तो बोले इसमें क्यों डाल दिया? बोले शादी हो गया, अब ये फूल क्या करें, हम विसर्जन कर दिए। उनको तो रोना आया। बोले भाई तुम रोते क्यों हो? बोले दुनिया के व्यवहार को देख करके। बोले कैसे? बोले दुनिया लोग कैसे हैं? काज परे कछु और हैं, काज सरे कछु और, रहीमन भांवर के भये, नदी सिरावत मोर। शादी हो गया, इस मोर का क्या काम, नदी में विसर्जन कर दो। शिव जी ने कहा मैं ये गलती नहीं करूंगा, जो एक बार सिर पे बांधूंगा फिर नहीं उतारूंगा। देवताओं ने कहा देखो कुछ कहना नहीं, जो कहे सब हाँ में हाँ कर दो। अच्छा माला नहीं पहनेगा कोई बात नहीं, मुकुट नहीं बांधेगा कोई बात नहीं, हाथ में गजरा नहीं बांधेगा कोई बात नहीं, एक काम करो। बोले क्या? बोले देवलोक से सुंदर वस्त्र लाए हैं, इसे पहन लो। बोले कितने दिन बिना प्रेस और ड्राई क्लीन के चलेगा? बोलो श्री सीताराम जी। देवताओं ने कहा जब मर्जी करा लेना। शिव जी ने कहा पहनने के बाद नहीं उतारूंगा। बोले नहीं महाराज ऐसी व्यवस्था नहीं, ना पहनो वही ठीक है। देवताओं ने कहा है इतने सुंदर से सुंदर आपके लिए हम बढ़िया कंपनी के पाउडर ले आए। बोले कितने दिन सुगंध रहेगा, शरीर को कितने दिन सुंदर बनाएगा? बोले महाराज जब तक पसीना नहीं होगा। बोले नहीं ऐसी वस्तु नहीं लगाएंगे। अब देवताओं ने कहा कहीं अभी सब नहीं कहीं कह दे मैं नहीं जाऊंगा दूल्हा बन के, तो मुश्किल होगा। बोले फिर? बोले हे दूल्हे राजा एक बात बताओ, क्या मुकुट पहनोगे, क्या कपड़ा पहनोगे, क्या माला पहनोगे, कैसे तैयार होगे? मैं वही वस्तु ला देता हूँ। शिव जी ने कहा मैं माला पहनूंगा, कभी उतारू ना। और मैं तुम्हें कहां तक बताऊं, यदि ये चाहते हो कि मेरा श्रृंगार हो जाए तो देवताओं तुम अपनी जगह बैठ जाओ, मैं अपने गणों को बुलाता हूँ और मेरे गण मुझे श्रृंगार करके सुंदर सजा देंगे। गोस्वामी जी ने देखा है भगवान शिव जी ने उसी समय अपने गणों को बुलाया। बोले आओ। कैसे आवाज लगाई, निकालो आवाज। और जैसे शिव जी ने श्रृंगी बजाई है, सभी शिव जी के गण चले आए। अब गोस्वामी जी कहते हैं शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यहि मोर समारा। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यहि मोर समारा। भगवान शिव जी का जब श्रृंगार करने लगे, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिव जी के गण लोग श्रृंगार करते हैं। क्या करते हैं? जटा मुकुट, शिव जी का बाल गोल 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 लपेट करके मुकुट बना दिया। अच्छा वो बाल रुके कैसे? एक आध सांप लेकर के बांध दिया। जटा मुकुट अहि, अहि मन सांप, अहि मोर समारा। जरा मुकुट चौड़ा चाहिए। सांप को जब बांधा कस के तो वो अपना फन काढ़ लिया, निकाल लिया। शिव जी के सिर के ऊपर कौन बैठा है? शिव जी महाकाल, पूरे अंग अंग में काल लपेट रखे हैं। हाथ में गजरा नहीं काल लिपटा है, कमर में करधनी नहीं काल लिपटा है, पांव में घुंघरू नहीं काल लिपटा है। शिव जी से देवताओं ने कहा भला कोई अपनी बेटी देगा क्या? शिव जी ने कहा जिसको मालूम चलेगा
ऐसा महाकाल अनेकों काल मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, वो जल्दी विवाह कर दे। इतने काल मिलकर जिस महाकाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, उसे तो विश्वास हो जाएगा ये कभी मरने वाला नहीं। काल क्या बिगाड़ लेंगे जिसके अंग अंग में लिपटे पड़े हैं। काल को भी जहां जगह मिलती है, कालम महाकाल कालम कृपालम, फिर भी कितने कृपालु हैं, फिर भी कितनी कृपालु हैं। भगवान शिव जी ने कहा यदि मेरे अंग में कोई सुवासित वस्तु लगाना है, काशी जी के मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिताओं की राख लगा दो, उस राख की इतनी सुंदर सुगंध होगी कभी अपने राम को भूल नहीं पाऊंगा। संसार का सुगंध संसार की ओर खींचता है, लेकिन वो सुगंध मेरे जीवन में वैराग्य करेगा और मैं राम को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जिसके अंग अंग में काल लिपटे हों, जिसके अंग में ऐसी संसार की विभूति लगी हो, देखने में संसार में चला जाता है, विवाह करता है, प्रवेश करता है, लेकिन उसके उतने ही कदम उतनी ऊंचाइयों पर चलते हैं, राम की ओर अग्रसर होता है, न कि काम की ओर अग्रसर होता है। भगवान शिव जी दूल्हा बने, श्रृंगार किया, सर्पों का मुकुट बनाया, मणिकर्णिका घाट चिता की राख लगाई, अंग अंग में सर्प लपेटा, हाथ में त्रिशूल दे दिया। काम क्रोध लोभ ये तीनों हम पर वार करें, शिव जी पर नहीं कर सकते। मुट्ठी में है तीनों, ये तीनों सूल है हमारे आपके जीवन में। कभी काम नचाता है, कभी क्रोध नचाता है, कभी लोभ नचाता है, लेकिन वहां तो शिव जी के मुट्ठी में है। कभी सुख और दुख के द्वंद्व में हम आप तड़पते हैं, शिव जी के हाथ में डमरू है, दोनों ओर बजता है, वो द्वंद्व है। सुख दुख शिव जी के बजाने से बजता है। हम आप शिव जी की तरह सुख दुख को नहीं बजा सकते। कभी दुख में रोते हैं तो कभी सुख में हंसते हैं, एक जैसा नहीं रह सकते। वो शिव ऐसा विलक्षण देवता है, दूल्हा बन रहा है। भगवान शिव जी का श्रृंगार, भगवान भी श्रृंगार करते हैं। संसार में रहकर भगवान की भक्ति करने वाले भी श्रृंगार करते हैं, और भगवान की भक्ति करने वाले जब श्रृंगार करते हैं वो भी देखने वाला होता है। भागवत जी का प्रसंग है, आपको याद दिलाऊं। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी बैठ करके महारस करने के लिए जब बांसुरी बजाते हैं, और वो बांसुरी के शब्द जिन जिन गोपियों के कानों में पड़ा है, जिनकी अवधि पूरी है, भगवान से मिलने के लिए समय पूरा हो चुका है, मिलना ही है, तपस्या पूरी है, उनकी कान में पड़ा तो वो श्रृंगार करके भगवान से मिलने जाती हैं। कैसा श्रृंगार करती हैं? एक कवि हुए हैं जगदम्बा शरण, बड़ा विलक्षण कहा है, हमारी अवधि भाषा में है, मैं आपको सुना देता हूँ। बजाए बसिया जजुआ डाल गयो मोहन, बजाए बसिया जजुआ डाल गयो मोहन, बजाए बसिया जजुआ डाल गयो मोहन, हो डाल गयो मोहन, हो डाल गयो मोहन, डाल गयो मोहन, हो डाल गयो मोहन, बजाए बसिया जजुआ डाल गयो मोहन, बजाए बसिया जजुआ डाल गयो मोहन। जल्दी में श्रृंगार किया जाए तो अवधि भाषा में जल्दी जल्दी को हाली हाली कहते हैं, और श्रृंगार गोपियां करती हैं। कैसे करती हैं आप ध्यान से सुनना, कहाँ पहनना है, कहाँ पहनती हैं, सुने। हाली हाली